हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. So friends, as you all know, we are doing pronoun section, and in pronoun section we will do today its eighth kind, that will be distributive pronoun. So what is distributive pronoun? So friends, distributive pronoun means vitranvachak sarvanam. So before starting at today's topic, let's talk about distribution. So friends, as you all know, distribution means चीज़ों को बांटना. ठीक है, चीज़ों को वितरण, इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाएगा वितरण, लेकिन यदि हम आमतौर की भाषा में कहते हैं कि चीज़ों को बांटना, ठीक है, एक एक करके अलग अलग से. तो जो ग्रामर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फ्रेंड्स यूज़ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो जहाँ हम लोग किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए किसी ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो उन स्टूडेंट्स को हम एक एक करके यदि बुलाते हैं, रोहन, मोहन, सीता, गीता, तुम यहाँ आओ, तो उन सब बच्चों के अलग अलग नाम लेने से अच्छा ग्रामर में वर्ड्स दिया गया है एवरीवन. ठीक है, एवरीवन, सब आओ. इस तरह से कुछ एक ऐसे प्रोनाउंस रहेंगे जो हम लोग नाउन की जगह यूज़ करेंगे. ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह यूज़ करेंगे, मतलब जिसमें हम अलग अलग चीज़ों का जिक्र ना करें. ये फ्रेंड्स पर्सन्स के लिए भी यूज़ होगा, थिंग्स के लिए भी यूज़ होगा. तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों का नाम ना लेकर हम किसी एक ऐसी टर्म का यूज़ करेंगे जो हमें सबके बारे में बता रही है, और वो एक ही टर्म होगी. क्लियर? आइए डेफिनेशन देखते हैं पहले. A distributive pronoun is used when there are more than one person, things, to indicate that the person or thing are taken separately. That means distribution pronoun का हम लोग use कब करेंगे? जब हमारे पास there are more than one person, जब हमारे पास एक person से अधिक persons होंगे, थिंग्स होंगी, उन्हें शो करने के लिए दैट द पर्सन और थिंग्स आर टेकन सेपरेटली. दैट मीन्स हम सभी की बात कर रहे हैं. ठीक है, जितने भी पर्सन हैं ये या थिंग्स हैं ये, हम सभी की बात कलेक्टिवली कर रहे हैं, बट एक ही शब्द में. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन, ऑल. यदि दो की बात करेंगे तो बोथ, दो में से एक की बात करेंगे तो इधर नेदर. क्लियर? तो इस तरह से ऐसी टर्म जो नाउन की जगह यूज़ की जाए, कलेक्टिवली सबके बारे में हमें बताएं, बट कैसे बताएं? सेपरेटली, एक एक का. क्लियर? एक एक का वितरण करके. नेक्स्ट, द प्रोनाउन विच आर यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाउन. ऐसे सर्वनाम जो नाउन का डिस्ट्रीब्यूशन करे, नाउन का वितरण करे. जैसे हमारे पास ये अलग अलग पर्सन्स हैं, ठीक है, अपनी जगह ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, जो भी लिखा होगा ए बी सी, मान लीजिए पर्सन्स हैं ये हमारे. ठीक है, ये अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन को नाम हमने दिया ए का, बी सी डे. ये अलग अलग सभी अपनी अपनी जगह फ्रेंड्स नाउन स्टैंड करते हैं, बट जब हम इन्हें कलेक्टिवली स्टडी करेंगे, इन सब के बारे में हम एक एक को तो नहीं बुलाएंगे. रोहन आओ, सीता आओ, गीता आओ, सौम्या तुम आओ, हम इन सबको इकट्ठा एक ही वर्ड यूज़ देंगे. ठीक है, बट ये होंगे सब अलग अलग सेपरेटली. आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे. तो फ्रेंड्स, ये कुछ डेफिनेशंस आपको मैंने दी हैं, कुछ मैंने प्रोनाउंस सामने आपके लिखे हैं. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी, एनीवन, एवरीवन, ऑल, बोथ, एट्सेट्रा. अब इन्हें हम लोग किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, आइए उसे देखते हैं. Before taking examples, let's discuss about some distributive pronouns. As you can see, मैंने कुछ pronouns यहाँ पर लिखे हुए हैं रेड मार्कर से. आप प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिए. एग्जाम्पल्स को हम उसके बाद देखते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं, ईच, नन, नाइदर, आइदर, एनी, बोथ, ऑल, ये कुछ ऐसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं जो मोस्टली सब जगह यूज़ होंगे. ठीक है, मोस्टली सब जगह यूज़ होंगे. इसके अलावा और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं जो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट जो ये सामने आपके मैंने लिखे हैं, मोस्टली यही हमारे ग्रामर में यूज़ होते हैं. आइए एक बार एग्जाम्पल्स से पहले इनको स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से स्टैंड करते हैं किसी सेंटेंस में. बात करते हैं ईच की. तो फ्रेंड्स, ईच जहाँ भी आप देखेंगे तो ईच का मतलब होता है एवरी वन ऑफ अ नंबर. दैट मीन्स हमारे पास कुछ नंबर दिए होंगे. नंबर वो पर्सन्स भी हो सकते हैं, वो थिंग्स भी हो सकती हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, जब हम एक एक की बात करेंगे पर्टिकुलर. ठीक है, ये इनडेफिनेट में आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं. तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा कि हमने उस चैप्टर में भी इन कुछ प्रोनाउंस को देखा था. उसके बारे में आपको मैं अगली स्लाइड में बताती हूँ. तो फ्रेंड्स, ईच का मतलब है एवरी वन ऑफ अ नंबर. मतलब जितने भी हमारे पास व्यक्ति दिए गए हैं, 5 हैं, तो पाँचों को मैं कहूँगी ईच ऑफ यू. ठीक है, ईच ऑफ यू.
तो ईच का वर्ड जो होगा हमारा, ईच टर्म जो हमारी होगी एवरी वन ऑफ अ नंबर, यानी कि हर एक व्यक्ति या हर एक वस्तु के लिए जब हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन तो वो ईच होगा। क्लियर? एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, बात एग्जाम्पल की भी साथ में करते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ मेडल, दैट मीन्स जितनी भी लड़कियां थीं खेल में उन सभी ने मेडल जीता। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स हमारे पास काउंटिंग है, यदि हम देखा जाए तो ईच ऑफ द गर्ल्स यानी कि जितनी भी लड़कियां किसी खेल में थीं उन सभी को मेडल मिला है। यहाँ पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है लड़कियों का, जितनी भी लड़कियां थीं उन सभी को मेडल मिला है। क्लियर? नेक्स्ट, नन। तो नन मीन्स फ्रेंड्स 0 आउट ऑफ 2 और मैनी, दैट मीन्स किसी को भी ठीक है, ये एग्जाम्पल से बताती हूँ। नन ऑफ द 4 आंसर इज करेक्ट। वी आर प्रोवाइडेड विद सम आंसर्स, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी एंड आंसर डी। ठीक है, तो नन ऑफ द 4 आंसर इज करेक्ट, इनमें से सभी गलत थे, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 0 आउट ऑफ 2 और मेनी। ठीक है, अदरवाइज 0 आउट ऑफ 2 फ्रेंड्स हम लोग नाइदर के केस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम लोग जनरल हम लोग जो आम भाषा यूज़ अपनी करते हैं, बोलने का मतलब है कि जो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है, वहाँ हम लोग नन का भी यूज़ कर लेते हैं, बट ग्रामेटिकली आप नन का यूज़ 0 आउट ऑफ 2 के लिए नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग नाइदर का यूज़ करते हैं। पहले नन को समझ लेते हैं कि नन का मतलब है 0 आउट ऑफ 2 और मोर देन 2। दैट मीन्स हमारे पास दो दो चीज़ें भी हो सकती हैं, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ द 4 आंसर्स इज करेक्ट, मतलब दिए गए नंबरों में से आंसर्स में से एक भी ठीक नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं नाइदर। नाइदर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नाइदर जो है ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है जो सिर्फ दो पर्सन्स और दो वस्तुओं के लिए ही यूज़ होगा। आप इसको दो से ज़्यादा में नहीं यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 2 न्यूज़पेपर मेरे घर में डेली आते हैं, ठीक है? अब दोनों में से ये हिंदी में है, ये आप मान लीजिए पंजाबी में है, किसी और लैंग्वेज में है। क्लियर? अब दोनों में से फ्रेंड्स एक भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में नहीं है। नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज़ इंग्लिश। एक हिंदी में है, एक पंजाबी में है, तो दोनों में से एक भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में नहीं है। यहाँ मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज़ नॉट इन इंग्लिश। क्लियर? नॉट या नो का आप यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हैं। फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइदर ऑफ देम गोज टू द जिम, यानी कि दोनों में से कोई भी जिम नहीं जा रहा है। यहाँ पर नो या नॉट अप सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं आइदर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही आइदर भी, आइदर की जो टर्म है रहती है ग्रामर में नाइदर के। आइदर जो है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में रहेगा, ये भी 1 आउट ऑफ 2 होगा। नाइदर था 0 आउट ऑफ 2, दोनों में से एक भी नहीं, लेकिन जो आइदर है ये 1 आउट ऑफ 2 रहता है। दैट मीन्स हमारे पास दो न्यूज़पेपर हैं, दोनों में से एक इंग्लिश में है। आइदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज इंग्लिश। क्लियर? दोनों में से एक, दोनों में से एक, ये दो न्यूज़पेपर है हमारे पास। क्लियर? इसमें से एक इंग्लिश में है, एक नहीं है, दोनों में से एक। हमने बांटा इन चीज़ों को। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, दो नाउन में से एक। हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? आइदर। आइदर ऑफ यू हैज़ टू कम फॉर द वेडिंग। आइदर ऑफ द, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं हमारे, ठीक है, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं हमारे ए और बी। अब इन दोनों को मैं बोलती हूँ कि आइदर ऑफ यू, इन दोनों को मैं कमांड दे रही हूँ, बोल रही हूँ आइदर ऑफ यू हैज़ टू कम फॉर द वेडिंग, या तो तुम आ जाओ या तो तुम आ जाओ। क्लियर? दोनों तो नहीं आ रहे, लेकिन या तो तुम आ जाओ या तुम आ जाओ, ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? नेक्स्ट, एनी। एनी फ्रेंड्स हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी एक की बात करते हैं, बट ये बहुतों में होगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 100,000 तक के कहीं भी जा सकता है एनी। क्राउड में से किसी एक को बुलाने की बात की जा रही है, क्राउड में से किसी एक को बुलाने की बात की जा रही है। एनी ऑफ दीज 3 गर्ल्स, ये आप यहाँ ना सोचे मैंने अभी बहुत सारा कहा तो मैंने 3 टर्म क्यों लिखा हुआ है। ये 1 आउट ऑफ कितना भी हो सकता है, 1 आउट ऑफ 2 भी हो सकता है, 1 आउट ऑफ 2, 4, 6 टिल 100,000 तक भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ दीज 3 गर्ल्स कैन डू द सम, एनी ऑफ दीज 3 गर्ल्स। इन तीनों में से कोई एक। क्लियर?
तीनों में से कोई एक, एनी ऑफ दीज थ्री गर्ल्स कैन डू द सम, इन तीनों में से कोई एक गर्ल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 1 आउट ऑफ 2 और मोर देन, और मोर देन के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, एनी की। क्लियर। नेक्स्ट बोथ। तो फ्रेंड्स बोथ जो है ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, बोथ एक पॉजिटिव टर्म है। और बोथ और नाइदर का यूज जब आप करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइदर है ये दोनों में से एक भी नहीं शो करेगा, और बोथ जो है ये 2 आउट ऑफ 2। माई बोथ हैंड्स, माई बोथ आईज, माई बोथ लेग्स। क्लियर। अभी इसमें ज़्यादा तो नहीं है, मैं बोलूँगी कि मैं अष्टभुजा हूँ, मेरे पास 8 बाजू है, मेरी 10 नैनों वाली मैं हूँ, 10 सिरों वाली मैं हूँ, लाइक, ठीक है। तो जो जब भी हम दो चीज़ों की बात करेंगे, दो व्यक्तियों की बात करेंगे जो दो में से दो ही हैं, ऐसा नहीं है कि दो में से एक भी नहीं या दो में से एक। नाइदर के केस में 0 आउट ऑफ 2 था, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, ध्यान दीजिए। आइदर के केस में 1 आउट ऑफ 2 था, दैट मीन्स दोनों के केस में एक था एक नहीं था। बट बोथ के केस में फ्रेंड्स 2 आउट ऑफ 2, दैट मीन्स ये भी होगा, ये भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। आइए ऐसे लिख देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नाइदर के केस में 0 आउट ऑफ 2, ए भी नहीं है बी भी नहीं है। आइदर के केस में एक हो सकता है, दोनों में से हो सकता नहीं है, एक है दोनों में से, या तो ए है या तो वो बी है। हमने ए को टिक करा है, बी हमने क्रॉस करा है। बट बोथ के केस में दोनों होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ऑल के केस में क्या है फ्रेंड्स, जो ऑल टर्म है, ऑल के केस में क्या है, मैनी आउट ऑफ मैनी, यानी कि सभी, ऑल आर हैप्पी, सभी, ठीक है। तो जब भी हम लोग सबकी बात करेंगे कलेक्टिवली, वहाँ हम कौन सा यूज़ करेंगे, ऑल, ऑल का यूज़। ऑल इज़ हैप्पी, ऑल ऑफ देम हैव कम। तो मतलब जब भी हम लोग सभी की बात करेंगे, मैनी आउट ऑफ मैनी, सब में सभी, ईच हमने यूज़ किया, एवरी वन ऑफ अ नंबर, यानी कि एक एक नंबर को हम लोगों ने कौन से प्रोनाउन दिया, कौन से प्रोनाउन से डिनोट किया, ईच से। देन हमने यूज़ किया 0 आउट ऑफ 2, नाइदर 0 आउट ऑफ 2 बट इन नेगेटिव केस, आइदर में 1 आउट ऑफ 2 इन पॉजिटिव केस, एनी 1 आउट ऑफ मैनी, बोथ मीन्स 2 आउट ऑफ 2, ऑल मीन्स मैनी ऑफ मैनी। आई होप आपको ये टेबल फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। आप जब भी इस टेबल को आप देखेंगे तो आपको ये फिगर ज़रूर याद आएंगी कि नाइदर के केस में हमने किस तरह से स्टडी किया था, आइदर के केस में किस तरह से स्टडी किया था। तो बहुत डीपली समझाने की मैंने कोशिश की है आपको इन चीज़ों को, एग्जाम्पल्स भी आपने देखे हैं। एवरीवन, सेकंड, एवरीवन लव्स फ्लावर, फूलों को सभी पसंद करते हैं, ठीक है, या सब फूलों को पसंद करते हैं, सब फूलों को प्यार करते हैं, सब, एवरीवन, कोई भी हो सकता है। यहाँ हम ईच नहीं लिखेंगे कि ईच लव्स फ्लावर, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बात आ जाती है फ्रेंड्स एक एक की, ठीक है, एवरीवन ऑफ अ नंबर की। एवरीवन में कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन XYZ कोई भी हो सकता है एवरीवन में। नन ऑफ द 4 न्यूज़पेपर, नन ऑफ द 4 आंसर इज करेक्ट, जितने भी आंसर्स दिए गए थे उनमें से एक भी सही नहीं है। आइदर ऑफ यू हैज़ टू कम फॉर द वेडिंग, आप दोनों में से किसी एक को मेरी शादी में ज़रूर आना है। नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज इंग्लिश, दोनों में से एक भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में नहीं है। एनी ऑफ these 3 गर्ल्स कैन डू द सम, इन तीनों में से कोई एक इस सम को कर सकता है, कोई एक, एनी। आई डिड नॉट बाय एनी वन ऑफ द 3 पेन्स, मैंने इन 3 पेन्स में से एक भी नहीं खरीदा, ठीक है। आई डिड नॉट बाय एनी वन, कोई भी नहीं, नहीं खरीदा, आउट ऑफ द दीज 3 पेन्स, इन तीनों में से मैंने एक भी नहीं खरीदा। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रह गई फ्रेंड्स बताने को कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनके साथ जो वर्ब रहती है वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। नाउन इनका बेशक प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, बट जो इनकी वर्ब है, जिस वर्ब को ये फॉलो करेंगे वो हमेशा सिंगुलर होगी। आप यहाँ देख भी लीजिए, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ मेडल, अभी इसमें देखिए इसका नाउन जो है ये प्लूरल है, ठीक है, और इसके साथ हम लोग आर्टिकल यूज अ कर रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि अ मेडल, एक मेडल की बात की जा रही है, क्योंकि लड़कियां हम एक एक लड़की को दिया जा रहा है। क्लियर। एवरीवन लव्स फ्लावर, सभी फूलों को प्यार करते हैं। नन ऑफ द 4 आंसर्स इज करेक्ट, अब आंसर्स के साथ हम इज लगा रहे हैं, देखिए आंसर्स के साथ हम इज लगा रहे हैं। यहाँ आर क्यों नहीं लिखा, आंसर्स आर करेक्ट, क्योंकि जो इज है फ्रेंड्स ये किसको डिनोट कर रहा है,
ये नन को डिनोट कर रहा है, ये नन के लिए है कि एक भी नहीं। क्लियर? ये इस जो है ये इस आंसर को डिनोट नहीं कर रहा है, इस नाउन को डिनोट नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखेंगे तो उसके साथ हमेशा जो नाउन रहेगा, ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, प्लस जो वर्ब रहेगी सिंगुलर वर्ब रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। क्लियर? सिंगुलर प्रोनाउन, singular plural noun plus singular verb. Either of you has to come for the wedding. Either of you has. ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे वही कि हैज़ यहाँ क्यों लगा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ हैव क्यों नहीं लगा है? तो ये हैज़ जो है ये यू के लिए नहीं है, ये हैज़ जो है इसके लिए नहीं है, ये हैज़ जो है ये आइदर के लिए है। क्लियर? तो इसी तरह से आप ख्याल रखें। देखिए एक और है, नाइदर ऑफ द न्यूज़ पेपर्स इज़ करेक्ट। आप फिर सोच रहे होंगे यहाँ पर न्यूज़पेपर के साथ इज़ क्यों लगा हुआ है, जबकि ये इसके लिए नहीं है। इज़ किसके लिए जाता है फ्रेंड्स? ये नाइदर को डिनोट कर रहा है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर और प्लूरल नाउन, बट द सिंगुलर वर्ब शुड बी प्लेस्ड हियर। क्लियर? आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है अच्छी तरह से आपको क्लियर करवाने की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के केसेस की। एग्जांपल्स भी हमने काफ़ी स्टडी किए, और जो नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स उसमें आपको मैं एक रिव्यू दूंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन में हम किस तरह से डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड do comment please friends. Thank you so much.